महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभान रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थ संज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहान। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय हनुमान श्री गुरु रामानंद भगवान श्री गुरु रामानंद भगवान
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया 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 राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्य आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये, चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं, सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। चल पड़े, अवधपुरी से निकल पड़े और इधर भगवान श्री राम ने जब देखा कि अरे ये तो आधी रात बीत सी गई, हनुमान नहीं आए। वहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी, मानो इस समय गोस्वामी जी श्री हनुमान जी महाराज के साथ आ रहे हों। तभी तो राम जी के साथ यहाँ नहीं कहा, वहाँ।
उहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले बचन मनुज अनुहारी। रात्रि गए कपि नहीं आए, राम उठाए अनुज और लाए। सकहूँ न दुखित देखी मोहि काऊ, बंधु सदा तोय मृदुल स्वभाव। मम हित लागे तजेऊ पितु माता, सहेहु बेपनहिम आतप बाता। सो अनुराग कहाँ अब भाई, सो अनुराग सो अनुराग सो अनुराग कहाँ अब भाई। उठहु नसु निमम बच बिकलाई। हनुमान जी महाराज उधर से चले। चलते चलते श्री हनुमान जी ने ऐसा जयघोष का शब्द किया था, अत्यधिक तीव्र गति से जयघोष नीचे सुनाई पड़ा था। पर इधर लंका का जो युद्ध क्षेत्र है वहां विभीषण जी प्रतीक्षा कर रहे थे ना। जामुन जी भी प्रतीक्षा कर रहे हैं। भगवान श्री राम सचेत हो गए थे। किंतु उठ नहीं सकते थे। अपने अनुज से, श्री लक्ष्मण जी महाराज से लिपट करके विलाप कर रहे हैं प्रभु। प्रभु कहते हैं, लक्ष्मण अकेले मुझे इस शत्रु की पुरी में त्याग कर तुम चले गए। अरे तुम तो सब कुछ त्याग कर मेरे साथ वन में आए थे। मम हित लागी तजो पितु माता। माता का त्याग किया था लक्ष्मण जी महाराज ने, पिता का त्याग किया, स्त्री का त्याग किया, राज्य का त्याग किया, अपने सुख संसाधनों का त्याग किया, पुरजन परिजन का त्याग किया। प्रभु कहते हैं, लक्ष्मण ये तो बताओ, माता सुमित्रा को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा, और उस वधू उर्मिला से क्या कहेगा राम। अब तो लगता है वो सती होगी और मैं देखूंगा उसे अग्नि ज्वाला में बैठे। नहीं नहीं, राम अब जीवित रहकर क्या करेगा। जब वनगमन का प्रसंग था, प्रभु उस समय को याद कर रहे कि वही लक्ष्मण तो है जो मुझसे उस समय कहते थे, गुरु पितु मात न जानहु काहू, कहूँ स्वभाव नाथ पति आऊ। जह लगी जगत स्नेह सगाई, प्रीति प्रतीति निगम निज गाई। मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतर जामी। मन क्रम बचन चरण रत होई, कृपा सिंधु परिहरे कि सोई। तुमने इतने अथाह अपार स्नेह से मेरा अनुगमन किया वन गमन के समय,
वो स्नेह, वो अनुराग आज कहाँ है? तुम तो मुझे कभी भी जरा भी दुखी नहीं देख सकते थे। तुम्हारा स्वभाव सदा से ही बड़ा कोमल रहा है। मेरे लिए तुमने वन में क्या क्या नहीं सहा। ठंड हो, गर्मी हो, लू लपट हो, भोजन भी नहीं किया कभी भी। तो सो अनुराग कहाँ अब भाई? उठहु न सुनी मम बच बिकलाई। मेरी इस व्याकुलतापूर्ण वाणी को सुनकर भी लक्ष्मण तुम नहीं उठते। प्रभु कहते हैं, जो जनते हूँ बन बंधु बिछोहु, पिता बचन मनते हूँ नहीं ओहु। जो जनते हूँ, यदि मैं ये जानता होता कि वन में जाकर भाई से विछोह होगा तो पिता बचन मनते हूँ नहीं ओहु। पिता की भी बात नहीं मानता। कौन सी बात नहीं मानता? वनवास तो पिता ने दिया था, पर पीछे से जब प्रभु निकल पड़े थे तो पीछे से महाराज दशरथ ने सुमंत्र जी से कहा था। तब सुमंत्र निप वचन सुनाए, कर विनती रथ राम चढ़ाए। रथ लेकर गए थे वनवास के समय सुमंत्र जी, लोगों ने घेर रखा था। उस समय दशरथ जी महाराज को लगता था, सुमंत्र से कहते थे, सुमंत्र राम चले बन प्राण न जाही, कही सुख लाग रहत तन माही। एते कवन व्यथा बलवाना, जो दुख पाए तजहि तनु प्राणा। उसी समय सुमंत्र जी से महाराज दशरथ ने कहा, लहरथ संग सखा तुम जाओ, तुम रथ ले जाओ, जल्दी करो। सखा सुमंत्र तुम उनके साथ जाओ। मेरे दोनों बालक बड़े सुकुमार हैं और वो जनक सुखदा तो अत्यंत सुकुमारी है। इसलिए कहता हूँ, रथ चढ़ाई दिखराई बन, फिरे हो गए दिन चार। उनको रथ पे चढ़ा लेना, 2-4 दिन उनको वन दिखा देना। जब वन देख के भयभीत होंगे तो उनको अयोध्या ले आना। प्रभु इसी बात को कहते हैं, वो जो जनते बन बंधु बिछोहु, पिता बचन मनते नहीं ओहु। 14 वर्ष की क्या बात थी, वो जो 4 दिन के लिए भी वन में घूमने के लिए भी पिताजी ने कहा था विहार के लिए, मैं उस बात को भी नहीं मानता। यदि मुझे पता होता कि वन में जाकर भाई से विछोह होगा, तो प्रभु क्या आप धर्म की मर्यादा तोड़ देते? अरे भाई भी तो ऐसा है। लक्ष्मण जी ने वनवास के समय कहा था प्रभु से, धर्म नीति उपदेशी ताही, कीरति भूति सुगत प्रिय जाही। मन क्रम वचन चरण रत होई, कृपा सिंधु परिहरे की सोई। जब प्रभु ने उनको समझाया कि भाई देखो, न शत्रुघ्न कुमार यहाँ है, न भरत है, पिताजी की मेरे दुख में ऐसी स्थिति है, पूरी प्रजा व्याकुल हो रही है, माताओं की ऐसी दशा है, तुमको यहीं रहना चाहिए। तुम यदि वन में मेरे साथ अनुगमन करोगे तो लगता है अयोध्या अनाथ सी हो जाएगी। तो लक्ष्मण जी ने कहा, धर्म नीति का उपदेश तो प्रभु उसको किया जाता है ना जिसको यश और कीर्ति प्यारी होती है, जिसको विभूति प्यारी होती है, जिसको सदगति चाहिए। मैं तो मन क्रम वचन चरण रत हुई, मैं तो मनसा वाचा कर्मणा आपके चरणों में रत हूं। तो हे कृपा के सिंधु, क्या ऐसे का भी त्याग किया जाता है? मनो मैं धर्म जानता ही नहीं, माता पिता गुरु जानता नहीं, पूर्व परिजन जानता नहीं, मैं धर्म नीति भी नहीं जानता। मुझे कोई कीर्ति यश नहीं चाहिए, मुझे कोई सदगति नहीं चाहिए, मैं तो आपके चरणों में रत हूं। तो प्रभु ने सोचा, जब ऐसे धर्म का त्याग करने वाला मेरा ऐसा भाई यदि मेरे लिए धर्म का त्याग कर सकता है, तो लक्ष्मण, मुझे पता नहीं था कि तुमसे वियोग होगा, नहीं तो मैं पिता की बात नहीं मानता। 14 वर्ष तो क्या, 4 दिन भी वन में घूमने को मैं तैयार नहीं होता, रथ पर भी। जो जनत हूं बनु बंधु बिछो, पिता वचन मानते हूं नहीं तो। क्योंकि प्रभु कहते, सुत बित नारी भवन परिवारा, हो ही जाहि जग बार ही बारा। अरे पुत्र हो, घर हो,
धन संपत्ति हो या स्त्री हो, ये तो जगत में बार बार मिल सकते हैं। इसलिए ऐसा विचार करके लक्ष्मण तुम जगो, क्योंकि मिलई न जगत सदोह सहोदर भ्राता। अरे सगा भाई जगत में दोबारा थोड़ी मिलता है। धन स्त्री पुत्र परिवार सब मिल जाएगा, ये तो जितना बढ़ा उतने बढ़ जाएंगे, पर मैं तुम्हें कहाँ पाऊंगा। देखो लक्ष्मण, सत्य कहता हूं, जैसे पंख के बिना पक्षी अत्यंत दीन हो जाता है, वैसे ही मैं भी तुम्हारे बिना अत्यंत दीन हो रहा हूं। लक्ष्मण जी का मुख देखकर श्री रघुनाथ जी धैर्य धारण कर नहीं पाते। उनके कमल के समान विशाल नेत्र शोक से अत्यंत लाल हो गए हैं, आंसुओं की धारा चल रही है। प्रभु कहते हैं, लक्ष्मण तुमने तो 12 वर्ष से निद्रा नहीं ली, अब क्या निद्रा की साधना कर रहे हो? तुमने इतने वर्ष निद्रा भी नहीं ली, लगता है इससे तुम्हारा शरीर व्याकुल हो गया है। तुम तो मेरी विपत्ति को बांटने वाले मेरे प्यारे भाई हो, तुम मौन क्यों ले रखे हो, बोलते क्यों नहीं? मेरे पीछे ही तो पिता की मृत्यु हुई, वन में आकर मेरी पत्नी जानकी भी चुरा ली गई। सारे युद्ध में, इस युद्ध में सारे शत्रु एक साथ मेरे सिर पर इकट्ठे हो गए, और सबसे बढ़कर कष्ट तो हे लक्ष्मण तुम्हारा हुआ। मुझे उठ के धैर्य क्यों नहीं दिलाते तुम? प्रभु कहते हैं, किधर देखूं, किसका मुंह देखूं और किसको मुंह दिखाऊं, किसे लौटाऊं, किसे साथ रखूं, कोई आर पार दिखता ही नहीं है। लक्ष्मण तो मेरा सहायक है, मेरा दाहिना हाथ है, आज तो ही मूर्छित पड़ गया। कौन सी मेरे सर पे एक अकल्पनीय आपत्ति विपत्ति आ पड़ी है। न यहाँ भरतलाल है, न सुंदर कुमार शत्रुघ्न है, जिन पर मैंने अपना चित्त टिकाया था, मानो जिन पर भरोसा था, पर ये तो उल्टी ही बात हो गई। बीच में ही शत्रु की बात प्रिय बात हो गई। प्रभु कहते मैं प्राण त्याग दूंगा, तुम जल्दी उठो। प्रभु की ऐसी स्थिति हो रही है जैसे मन बिन फन करी भर करे ही ना, सर्प की मणि खो जाए। सर्प मरता नहीं है, व्याकुल हो जाता है। सूंड अगर हाथी के पास न हो तो वो हाथी कैसा व्याकुल हो जाता है। प्रभु कहते हैं, असमम जीवन बंधु बिन तोही, जो जड़ दैव सहावे मोही। मेरा जीवन तुम्हारे बिना ऐसा ही अत्यंत दीन है। अगर विधाता मुझे ऐसा दुखपूर्ण और कष्टपूर्ण जीवन अभी भी दे तो मेरा जीवन ऐसा ही है। मैं तो तुम्हारे साथ प्राण त्याग करना चाहता हूँ, नहीं तो अयोध्या जाऊंगा, जई हूं अवध कमन मोहलाई। नारी है तो प्रिय भाई गंवाई। जाके अयोध्या क्या कहूंगा, स्त्री के पीछे भाई को गंवा कर आ रहा है ये राम। अब भले ही जगत में मेरा अपयश होता, मेरी स्त्री हरी गई, मैं उसकी रक्षा नहीं कर सका, अपयश ही तो होता, क्योंकि नारी हानि विशेष क्षत नाही। स्त्री की हानि से ज्यादा क्षति नहीं होती है। अब अपलोह कुशोक सुख तोरा। प्रभु पुत्र कहते हैं लक्ष्मण जी को। अब इस लोक में तो अपयश हो ही गया है। लोग तो यही कहेंगे ना, राम बड़ा पराक्रमी था, स्त्री की भी रक्षा नहीं कर सका, और वन में गया भाई सेवा के लिए, उसको भी गंवा दिया। मैं ये सब बातें सुनूंगा, मेरी छाती वज्र से ज्यादा कठोर है लक्ष्मण, मैं इसी योग्य हूं। और निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम प्राण आधारा। अपनी माता के तो तुम एक ही पुत्र हो, तो एक पुत्र कैसे हो जी? इनके भाई तो शत्रुघ्न कुमार भी है। पर माता सुमित्रा ने वनवास के समय कहा था ना, पुत्रवती जननी
जग सोई, रघुवर भगत जासु सुत हुई। माता सुमित्रा कह रही थी लक्ष्मण जी महाराज से उस समय कि पुत्रवती तो वही है जिसकी संतान उन रघुनाथ की भक्त हो। और शत्रुघ्न कुमार तो वैसे भी दासानुदास हैं, भरत जी महाराज के सेवक हैं। प्रभु श्री राम कहते निज जननी के एक कुमारा। मानो चलते समय उन्होंने कहा तो था, तात तुम्हार मात वैदेही, पिता राम समभाति स्नेही। मैं ऐसे प्यारे लक्ष्मण की भी रक्षा नहीं कर सका। और यदि श्री वैदेही को माता बना के कहा तो वैदेही के भी तो तुम ही एकमात्र पुत्र हो। तात तुम्हारी मात वैदेही, पिता राम सब भांति स्नेही। ऐसा कह के माता सुमित्रा जी ने लक्ष्मण जी को वनवास के लिए भेजा था प्रभु की सेवा में। इसीलिए तो प्रभु कहते हैं सौंपे सिमोहि तुम ही गही पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी। उन्होंने तेरा हाथ मेरे हाथ में सौंप दिया था, ये सोच के कि राम है तो हर प्रकार का सुख होगा मेरे पुत्र को, राम से इसका परम हित होगा। अब उतर काह दई हूं ते जाई। उन माता सुमित्रा को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा? नहीं नहीं, मैं अयोध्या लौट के नहीं जा सकता। प्रभु कहते उठ के जरा मुझे शिक्षा तो दो, कुछ सिखा तो दो कि अयोध्या जाकर मुझे क्या कहना चाहिए। उठ के ने मोह सिखावन भाई। मानो प्रभु तो इतना प्रलाप करने लगे, विलाप करने लगे, बहुविधि सोचत सोच विमोचन। देखो वहां सुषेण भी बैठे हुए, सब लोग प्रभु का विलाप सुन रहे हैं। वो चिकित्सक थे, शांति से प्रतीक्षा कर रहे थे। विभीषण अत्यंत व्याकुल हो रहे थे। प्रभु श्री राम तनिक तनिक देर में पूछते थे रात्रि कितनी शेष है, हनुमान आ रहे हैं। विभीषण जी ने सुनाया अर्धरात्रि बीत गई। प्रभु एकदम व्याकुल हो गए। अब व्याकुलता इतनी बढ़ गई कि तरह तरह से प्रलाप करने लगे। बहुविधि सोचत सोच विमोचन। उनके राजीव नेत्रों से जल बरसने लगा। तो उधर भगवान शिव माता पार्वती को कथा तो सुना रहे हैं। कहते हैं देखो उमा, इनके दृश्य पर मत जाओ, ये जो दृश्य प्रकट करते हैं। उमा एक अखंड रघुराई, नरगति भगत कृपाल दिखाई। ये तो कण कण में व्याप्त हैं। ये तो जो लीला कर रहे हैं उसमें मनुष्यों की गति दिखा रहे हैं। ऐसी ऐसी विपत्तियों में मनुष्य की क्या स्थिति होती है। ये तो भक्तों पर कृपा दिखा रहे हैं, कृपा करने वाले हैं। बानर भालुओं ने जब सुना प्रभु प्रलाप सुनि कान, विकल भय बानर निकर, आय गयऊ हनुमान, जिम करुणा महावीर रस। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। तभी आकाश में जय घोष गूंजा, जय श्री राम जय श्री राम। हनुमान जी ने पर्वत भूमि पर रखा तो सबसे पहले सुषेण उठे, उस शिखर पर चढ़कर कुछ औषधियां लेकर उतर आए। पर्वत भी बड़ा विशाल था। तो प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी के को वो औषधि देने के लिए जैसे ही बढ़े, उन्होंने हनुमान जी को उतने में आदेश दिया, भद्र तुम ऐसा करो कि पर्वत को पूरी सेना में घुमा दो। मानो जब तक ये सुषेण चिकित्सा करेंगे, कम से कम इस पर सब औषधियां हैं, पूरी सेना इन औषधियों की जो गंध है वो अपना पूरा काम कर देगी। बहुत सी औषधियां थी। देखो औषधि आई तो प्रभु को पूरी सेना की चिंता हो गई। झट हनुमान जी से कहते हैं सब जगह घुमा दो, इसकी गंध फैला दो। तो कौन कौन सी औषधि आई थी? पहले तो मृत संजीवनी ही आई थी। तो जितने मरे हुए थे वो जी गए, सब जी गए। विशल्यकरणी एक औषधि थी, वो आई थी। उसका प्रभाव क्या था?
शरीर में जिसके बाण रह गए थे, कोई अस्त्र शस्त्र फंसे रह गए थे, उस औषधि से, विशल्य करणी से वो अपने आप बाहर हो गए। एक शक्ति थी व्रण रोपिणी, वो जितने घाव थे बानर भालू ऋक्षों के सेनापतियों के शरीर में, उस औषधि ने सबके घाव भर दिए। ऐसा घाव भरा जी कि घाव का कोई चिन्ह भी वहां नहीं बचा। एक संहरोहिणी औषधि थी, वो क्या करती, जिसका कोई अंग प्रत्यंग छिन्न भिन्न हो गया था उसको उसने पूरा कर दिया। हनुमान जी महाराज संजीवनी लेकर लंका आ गए और प्रभु श्री रघुनाथ जी तो महान धैर्यशाली हैं। हनुमान जी को देखकर मानो मस्तक झुका दिया हाथ जोड़कर। हनुमान जी आए तो पर्वत को लाकर पहले समुद्र के किनारे रखे, इतना विशाल पर्वत था। प्रभु को भरत जी का सब समाचार भी सुना दिया। संजीवनी बूटी का सेवन करा के हर श्रीराम भेटे हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। तुरत बैद तब कीन उपाई, उठ बैठे लक्ष्मण हरसाई। भगवान श्री राम तो जैसे ही हनुमान जी को देखे कहने लगे सबसे, देखो देखो हनुमान जी चलकर पर्वत को लेकर आ गए, अरे भरत का भी कुशल समाचार लाए हैं। ऐसा कह के वो कृपालु श्री रघुनाथ जी हनुमान जी के बल, साहस और वेग की सराहना करने लगे। मानो आज वो श्री रामचंद्र उस कपीनाथ हनुमान के हाथ बिक गए हों। प्रभु के समान शील सिंधु कौन हो सकता है? ऐसा शील, ऐसा बड़ा भारी शील। अपने श्रीमुख पर इधर तो लक्ष्मण जी बैठे, सब बानर भालू उनसे पूछने लगे, बोलिए श्री लक्ष्मण जी महाराज की जय। लक्ष्मण जी महाराज बैठे तो सब उनसे पूछने लगे, आपको क्या हो गया था, आपको क्या तकलीफ हो रही थी। और उधर प्रभु श्री राम, प्रभु स्वयं श्री मुख से हनुमान जी की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, हे वानर श्रेष्ठ, आज तुम मेरे लिए भाई भरत के स्थान पर हो। तुमने मिलकर, भरत भी आए थे चित्रकूट में तो मुझसे मिलकर सहायता की, मेरी विपत्ति बांट ली, कम कर दी। लक्ष्मण के लिए तो तुमने अगणित घाटियों को, वनों को, पर्वतों को लांघते हुए तुम्हें संजीवनी जड़ी ले आए हो। अरे यही नहीं, हमारे लिए दशों दिशाओं में तुम वर्षा की बौछार रोकने वाले विपत्ति के निवारक से बन गए हो। तुम सेवक हो और तुम्हारे बल से ही हम स्वामी हैं। तुम्हें छोड़कर आज मेरा कोई सहायक नहीं। तुम्हारी रक्षा में हमारा सारा खटकई मनो मिट गया। निश्चिंत होकर हम सोते हैं युद्ध में। इतना सुनते ही प्रभु थोड़े दूर थे, दूर से ही बोलने लगे। इतना सुनते ही हनुमान जी ने दौड़कर प्रभु के चरणों में मस्तक रख दिया। मन ही मन प्रफुल्लित हो रहे हनुमान जी। अरे स्वामी प्रशंसा करता है तो सेवक प्रसन्न होता है। पर प्रभु श्री राम तो कहते ही जा रहे हैं, हनुमान तुम्हारे कारण ही पिता की मृत्यु का सारा दुख हमें भूल गया। ऐसा लगता है मानो तुम तो पिता के समान पालक हो गए। ये सुनकर हनुमान जी बोले, प्रभु मैंने जो कुछ भी किया आपके प्रताप से ही किया, नहीं तो मैं क्या करने योग्य हूं। आप त्रिभुवन के स्वामी हो के भी सेवक की इतनी बड़ाई करते हो। ये आपका उदार स्वभाव नाथ, ये आपका स्वभाव है। उधर लक्ष्मण जी से सब पूछते हैं, आपको क्या हो गया था, आपकी पीड़ा अब कैसी है। तो संजीवनी बूटी खाली थी, चेतना हो गई। लक्ष्मण जी भी प्रेम से पुलकित हो रहे हैं, शरीर की सुध जाती रही। लक्ष्मण जी तो कहते हैं, हृदय घाव मेरे पीरे रघुवीर, पाई सजीवन जागी कहतियों, प्रेम पुलक बिसराए शरीरे, मोहि कहा बूझत पुनि पुनि, जैसे पाठ अर्थ चर्चा की रे।
शोभा सुख छथिलाहु भूप कह, केवल कांति मोल हीरे, हृदय घाव मेरे पीर रघुवीरे। तुलसी सुनि सौमित्र बचन सब, धरिन सकत धीरो धीरे, उपमा राम लखन की प्रीत की, क्यों दीजे खीरे नीरे। हृदय घाव मेरे और पीर रघुवीरे। लक्ष्मण जी महाराज तो सबसे कहते हैं, भले ही घाव मेरे हृदय में हुआ हो, आप विश्वास मानो मेरे हृदय में केवल घाव ही है, पर उस घाव की पीड़ा तो श्री रघुनाथ जी को हुई है। आप लोग बार बार मुझसे क्या पूछते हो मुझे क्या पीड़ा थी, ये तो श्री रघुनाथ जी से पूछो लक्ष्मण को क्या पीड़ा थी। हृदय में तो घाव लक्ष्मण के था, पर उसकी बड़ी भारी वेदना मेरे स्वामी श्री राम को थी। लक्ष्मण जी की ऐसी बात सुनकर बड़े बड़े धीर भी धैर्य धारण नहीं कर सके। ऐसे भगवान श्री राम लक्ष्मण के प्रेम की उपमा दूध और पानी से भी कैसे दी जा सकती है, नहीं दी जा सकती है। हृदय लाई प्रभु भेटे भ्राता, हर से सकल भालू कपि भ्राता। सब बानर भालू रीछ जीवित हो गए, सबके अंग प्रत्यंग भी पूरे हो गए, सबके घाव भी भर गए, सबको अमृत मिल गया तो जी भी उठे। और उधर हनुमान जी कप पुण्य वैद्य तहां पहुंचावा। सुषेण को उनके घर के साथ पूरी शिला लेके लंका में यथास्थान हनुमान जी ने स्थापित कर दिया। स्थापित करके वहां से लौटे। जय विधि तब ही ताई ले आवा, जिस तरह से लाए थे जिस तरह उसी तरीके से सुषेण जी को लंका में बिठा दिया। भगवान श्री राम लक्ष्मण अब पूर्ण स्वस्थ थे। बानरों की सेना का जयनाद गूंज रहा था। बानर वालों की सेना जयनाद करती हुई कूद रही थी, नृत्य कर रही थी। और यह वृत्तांत दशानन सुनेऊ, अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनेऊ। रावण ने जब ये खबर सुनी कि संजीवनी बूटी आ गई, वो लक्ष्मण जीवित हो गया, रावण बहुत व्याकुल हुआ, बार बार सिर ठोकने लगा, अपना सिर पीटने लगा। अब क्या करें, मेरे पुत्र ने इस छोटे तपस्वी का वध कर दिया था, ये जीवित हो गया, सुषेण ने जाकर इसको जीवित कराया है। और रावण तो है तो बड़ा व्याकुल, तो व्याकुलता में वो क्या किया, व्याकुल कुंभकर्ण पही आवा, विविध जतन करिता ही जिगावा। जागा निश्चर देखिए कैसा, मानव काल धेर धरी पैसा। रात्रि को कहां विश्राम, वहां तो पहले विजय का उत्सव उल्लास था। और जब पता पड़ी सुबह होने के पहले ही, तो आज मंत्रियों के साथ पूरी रात जगे सब। सभा में रावण बैठा था, मंत्रियों के सामने आज कहता है, मुझे अरण्य राजा ने तो श्राप दिया था, वेदवती ने भी श्राप दिया था। आज मुझे लगता है कहीं वे वेदवती ही तो सीता होकर मेरे विनाश के लिए प्रकट नहीं हुई। कुंभकर्ण को जगाओ। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने 6 महीने सोने का उसको श्राप दिया है, लेकिन फिर भी 7, 8, 9 महीने बाद वो खुद उठ जाता है। इस समय अब रावण कुंभकर्ण पर भरोसा करता है। मेघनाथ के बल पौरुष पर अभी भी उसको विश्वास है। मेघनाथ तो मार ही आया था, इस सुषेण ने सब काम बिगाड़ दिया। पर सुषेण को बुला के कोई दंड नहीं दे सकता था, आपस में फूट पड़ जाती, क्योंकि विभीषण के पक्ष के भी लोग लंका में बहुत थे। रावण ने बुद्धिमानी से काम लिया, कुंभकर्ण को जगाओ। अब काम नहीं आएगा, वो महाराक्षस महाकाय राक्षस, राक्षसों की ध्वजा है, अब काम नहीं आएगा तो कब काम आएगा। पर वो स्वयं तो उठ सकता ही नहीं, ज्यादा समय नहीं हुआ उसको सोए हुए। तो रावण ने राक्षसों से कहा, प्रयत्न पूर्वक उसको जगाओ।
तो उसके भोजन खाने पीने की व्यवस्था उसके पास पहले ही कर दो। और नहीं तो अगर भोजन नहीं दिखा उठते ही, तो कुंभकर्ण तो ऐसा उठता है कि अगर वो उठा तो उसको भूख होती है, और भूख हुई भोजन नहीं हुआ तो उसको तो अपना पराया भी नहीं समझ आता, जिसको चाहे खा जाएगा, तुम लोग को सबको खा जाएगा। इसलिए पहले ही भोजन पान की व्यवस्था उसके पास कर दो, और फिर उसको हर प्रयत्न से उठाने का प्रयास करो सब लोग। राक्षसों ने कुंभकर्ण की गुफा में, देखो ये कुंभकर्ण बड़ी कठिनता से उठा कैसे? राक्षसों ने कुंभकर्ण की गुफा में मदराओं के कलशों की ढेर लगा दी, खूब भैंसे खूब हाथियों का समूह वहां खड़ा कर दिया गुफा में। पर यह काम बहुत कठिन था। कठिन क्यों था? कुंभकर्ण जिधर गुफा का द्वार था उधर तो उसका मुख था, और बिल्कुल सीधा लेटा हुआ था, हाथ पैर फैलाया हुआ। तो उसकी नासिका से जो वायु निकलती, उस वायु के थपेड़े से जो राक्षस आके अंदर मदराओं का कलश रखते, या हाथी घोड़े भैंसे लाते उसके भोजन के लिए और पीने के लिए मदराओं का कलश, तो कुंभकर्ण की नासिका से जो वायु चलती, वो सारे राक्षस उठा के बाहर फेंक दिए जाते, या वो गुफा की दीवारों पे चट्टानों पे टकरा के मर जाते थे। ऐसी तो उसकी श्वास थी, उसके वायु का वेग था। तो प्रवेश करने वाले को तो बहुत सावधान रहना पड़ता था कि इस कुंभकर्ण की सांसों से बचकर उसकी गुफा में भाग कर जाना पड़ता था। जैसे एक सांस, अब अगर सांस अंदर ले जा रहा है तो कितने तो अंदर ही चले जाते थे, राक्षस चले गए थे, उसके पेट में पहुंच गए बिना खाए। और जब वो सांस छोड़ता अपनी, तो कितने तो गुफा के भीतर ही चट्टानों से टकराते, कितने गुफा के बाहर फेंका जाते उड़ के, कितने पेट में चले जाते। तो रावण को तो पता था ये सब तमाशा थोड़ा होगा, पर इसको उठाना आज बहुत जरूरी है, जो हो सो हो। तुम लोग सावधान रहो, उठाओ इसको। रावण ने कहा इसके गले के नीचे इसके भोजन की सब सामग्री रख दो, पहले आंख खुले, जरा भी हिलेगा पहले भोजन दिख जाएगा, तुम लोग को खाना बंद करेगा। अच्छा, जिस गुफा में था उस गुफा की चौड़ाई भी कुछ नहीं तो 4 कोस की तो होगी, 10 किलोमीटर तक मान लो, 8-10 किलोमीटर की चौड़ाई थी। उतनी चौड़ाई में वो लेटा हुआ था, उसका सिर था केवल। वो पर्वताकार जो महाप्राणी था उस गुफा में पड़ा हुआ था। उसके जो रोम थे ना, रोए जो शरीर के थे, वो तो लगता था सर्पों के समूह हैं। मुंह खुला हुआ था, सो रहा था, तो ऐसा लग रहा था किसी पर्वत की बड़ी भयंकर बड़ी गहरी गुफा है। अब तो हजारों घट आसपास सजाकर राक्षस उसके पूरे शरीर पर चंदन का लेप किए। भाई चंदन का तो लेप किया कि जल्दी उठे, हुआ उल्टा, उससे तो उसके खर्राटे और बढ़ गए। तो राक्षसों को लगा भाई अब शंख नगाड़ा सब बजाओ, खूब चिल्लाओ उसके सिर पे। अरे कुंभकर्ण को जगा देना सहज नहीं था, लंका तो शब्द से गूंजने लगी, पर वो कुंभकर्ण तो हिलने का नाम भी नहीं लिया। तो राक्षसों ने देखा कि अब इसके शरीर पे चढ़ के कूदो। कूदने से भी कुछ नहीं हुआ, तो अब मूसल उठाओ, गदा उठाओ, पीटो इसको। कोई उसके बाल खींचता, कोई उसके कान खींचता, कोई उसको गदा से पीटता। पर कठिनाई यही थी कि जब भी श्वास के सम्मुख कोई पड़ता, उड़कर गुफा से टकराता, बाहर जाके गिर जाता। श्वास खींच लेता तो नासिका के मार्ग से पेट में कितने पहुंच जाते। तो सैकड़ों घड़े जल उस पर डाला। जब कोई उपाय सफल नहीं हुआ, तो रावण ने आदेश दिया कि कुंभकर्ण के शरीर पर हाथियों को दौड़ा दिया जाए। उसके शरीर पर बड़े भारी भारी गज दौड़ने लगे। तो जब गज दौड़ने लगे, तो अंततः गजों की दौड़ा दौड़ से वो जगा तो पहले अंगड़ाई लिया। तो जब वो जग के अंगड़ाई लिया, तो सारे हाथी गिर पड़े उस समय। और जमाई भी कैसा ले रहा था, जैसा उसका मुख पाताल की तरह, वो पाताल की तरह मुख खोल के जमाई ले रहा था। सब राक्षस भागकर दूर जाके हट खड़े हुए, भाई जब तक अपना भोजन न देख ले हट जाओ। तो वही दूर से सबने संकेत कर दिया, भोजन की खान पान की सारी सामग्री रखी है। कुंभकर्ण हाथ बढ़ाता है, हाथी भैंसे बराह
खाएगा क्या? पहले तो इतना भूखा था वो निगलने ही लगा, चबाएगा क्यों? अभी चबा भी नहीं रहा। अब रक्तों के घट हैं, मदराओं के घट हैं, घटा घट पी रहा है। पर ये सब उस मेघनाथ के लिए अल्प आहार है जी, बाल भोग की तरह। जैसे सुबह सुबह हम लोग थोड़ा बाल भोग लेते, कुछ हल्का ले लो, इतना सब कुछ भी उसके लिए अल्प आहार था। पर थोड़ा सा भी अल्प आहार लेके उसने डकार ली। राक्षस डरते डरते अब उसके पास आए, मतलब मानो कुछ तो पेट में इसके गया, डकार आई, तृप्ति हुई, अब पहुंचो। जब राक्षस पहुंचे तो कुंभकर्ण कहता है, प्रसन्न होकर कह रहा है, पर उसका कहना भी बड़ी भारी गर्जना होती थी। वो कहता है, तुम लोगों ने इतने आदर पूर्वक मुझको क्यों जगाया? मानो हर बार तो अपने से उठता था, 6 महीने नहीं तो 7-8 महीने पर उठता था, 9 महीने पे उठता था अपने से। तो इतनी भोजन की सामग्री तैयार नहीं रहती थी, क्योंकि पता नहीं कब उठेगा। तो इस बार तो कहता बड़े आदर से तुम लोगों ने जगाया, पर क्यों जगाया? कहता है कुंभकर्ण, मेरे अग्रज राक्षेश्वर दशग्रीव सकुशल तो हैं, लगता है उन पर कोई भय आया होगा, अन्यथा वो मुझे जगाने नहीं देते। चलो कोई बात नहीं, मैं आज ही वो भय मिटा दूंगा। तो दशग्रीव का एक मंत्री था उस समय। रावण तो आदेश देता था कब कितने समय में कुंभकर्ण को उठाया गया, तो रावण पूरे समय खड़ा तो रहेगा नहीं। एक मंत्री था, उसने कहा, हमारे ऊपर भय तो आया है, पर इस बार जो भय आया है वो किसी दैत्य, दानव या देवता से नहीं आया है। सीता हरण से क्रोधित होकर राम ने बानरों को बुलाकर पूरी लंका पूरी घेर ली है। राक्षस राज रावण बहुत चिंतित हैं। तो कुंभकर्ण उठा, गुफा से निकलने लगा। वो क्या कहता है, अब मैं पहले उन दोनों भाइयों को मारकर तब अपने अग्रज से मिलूंगा, तुम लोग निश्चिंत रहो। महोदर ने हाथ जोड़ के कहा, राक्षस राज आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, पहले आप उनको मिले। अरे वही तो बताएंगे कि किन किन का वध तत्काल आवश्यक है। कुंभकर्ण का हाँ प्रशंसा करता महोदर की, ठीक है तुम समझदार हो। कुंभकर्ण ने मुंह धो लिया। राक्षसों ने हजारों हजारों घट जल लेकर डालकर उसको स्नान कराया, और 2000 घट तो उसको सुरापान कराए, फिर उसको मुकुट पहनाया। अब वो कुंभकर्ण अपनी गुफा से निकला। जब वो गुफा से निकला तभी वानरों ने देख लिया, उसका शरीर ही ऐसा था, ऊपर से आकाश छूता था, तो उसको कौन नहीं देख लेगा। वानरों ने देख लिया, प्रभु श्री राम की भी दृष्टि पड़ गई। प्रभु श्री राम ने विभीषण से पूछा, ये त्रिविक्रम के समान आकाश को छूता हुआ ये मुकुटधारी लंका में कौन दिखता है? ये दैत्य है या राक्षस है? प्रभु पूछ रहे हैं विभीषण जी से। कहा क्या, नाम क्या लिया? त्रिविक्रम। ये भगवान का स्वयं का नाम है। जब भगवान ने वामन अवतार लिया था, तो वामन अवतार में प्रभु ने ऐसा शरीर बढ़ाया, ऐसा शरीर, तब त्रिविक्रम भय खरारी, ये जामन जी ने अंगद जी से कहा था समुद्र लंघन से पूर्व सुंदरकांड में। त्रिविक्रम तो भगवान थे स्वयं। अभी तक ऐसा शरीर बढ़ाया, तीनों लोग शरीर से ही भर दिए, नापने की अलग से जरूरत नहीं है, शरीर से ही जिसके भर जाएं 3 लोग। आज भगवान श्री राम विभीषण जी से कह रहे हैं, ये त्रिविक्रम के समान आकाश को छूता कौन है भाई? ये विभीषण जी ने कहा, ये रावण का भाई कुंभकर्ण है। मानो अभी भी विभीषण जी की पूरी पूरी ग्लानि, रावण ने जो चरण प्रहार किया था विभीषण जी पर, वो ग्लानि विभीषण जी की अभी पूरी तरह से मिटी नहीं। तभी तो कहा कि ये रावण का भाई है। जागा निश्चर देखिए कैसा, मानव काल देह धरी वैसा। दिख तो ऐसा रहा था जग के खड़ा होकर जैसे कोई काल हो। बानर भालुओं को लगा रावण ने हमारे साथ धोखा किया, हम लोग को ठीक से पता नहीं चला। वो इसने ये नहीं बताया कि मेरा एक भाई काल ही है।
अब तो इसको देख के ही जीवन की आशा छोड़ो। कुंभकर्ण ने उधर रावण से पूछा, काहे तव मुख रहे सुखाई, मेरे महानगर तुम्हारा मुंह क्यों सुख रहा है। तो उस अभिमानी रावण ने सब कथा सुना दी, जय प्रकार सीता हरियाणी। और ये भी कहता है, तात सारे बानरों ने निश्चरों को मार डाला है, महायोद्धा संगारे, बड़े बड़े हमारे सेनापति सूरवीर युद्ध में मारे जा चुके हैं। तो कौन मारे जा चुके हैं? दुर्मुख सुरपुर मनुज आहारी, भट अतिकाय अकंपन भारी, अपर महोदर आदि कबीरा, परे समर मही सब रण धीरा। कुंभकर्ण सोचता है सबको मरवा दिया। रावण की बात सुनकर पहले तो कुंभकर्ण बिलख गया, क्योंकि सब सगे संबंधी थे, अपने थे, इतने खास थे, मर गए। उन पे उनकी मृत्यु पे मन उसने दुख प्रकट किया। सुनि दशकंदर बचन तब कुंभकर्ण बिलखान, बिलख गया। और बिलखने के बाद शोक प्रकट किया जितने मरे थे। और फिर कहता है, जगदम्बा हरियाणी अब सठ चाहत कल्याण। अरे सठ, तूने उन जगदम्बा श्री जानकी का हरण कर लिया और कल्याण भी चाहता है। हे राक्षस राज, तुमने अच्छा नहीं किया और अब आके तुम मुझे जगाते हो। अभी भी कहता हूं, अजहु तात त्यागी अभिमाना, भजहु राम हुई है कल्याणा। अपने अभिमान को तुम त्याग दो, अभी भी उन श्री राम का भजन कर लो, तुम्हारा अंततः कल्याण होगा। अरे रावण, थोड़ा विचार तो करो। मानो रावण ने सब कथा सुना दी संक्षेप में कुंभकर्ण को। कुंभकर्ण कहता है, जरा विचार करो, हैं 10 शीस मनुज रघुनायक, जाके हनुमान से पायक। तू क्या उन श्री रघुनाथ को, श्री राम को मनुष्य समझ रहा है, जिनके हनुमान जैसे सेवक हैं? किसी मनुष्य का सेवक हनुमान जैसा हो सकता है? बंधु तय की न खुटाई, प्रथम ही मोहि न सुनाए से आई। तुमने बड़ा गड़बड़ कर दिया। तुम उनके आकार पर चले गए, उन श्री राम के। रावण वो मनुष्य नहीं है, हनुमान कोई बानर नहीं है। पहले ही क्यों नहीं ये बात तुमने आके बताई? अरे किन्ने हूं प्रभु विरोध तेहि देवक, शिव बिरंच सुर जाके सेवक। तुमने उस परमात्मा से विरोध कर लिया, जिसकी ब्रह्मा विष्णु महेश भी जिसके चरणों की, अन्यान्य देवता भी जिसके चरणों की सेवा करते हैं। ऐसे देवता से तूने विरोध कर लिया। देवर्षि नारद ने मुझसे कुछ ज्ञान कहा था, पर क्या करूं, कहते हूं तो ही समय निर्वाह। अब तो समय निकल गया, कहने से भी क्या लाभ। अब भरी अंक भेंट मोहि भाई, लोचन सुफल करूं मैं जाई। मानो कुंभकर्ण के हृदय में प्रभु की भक्ति प्रकट हो गई। देखो, कुछ भी कहो, जय विजय पार्षद ही तो रावण कुंभकर्ण के रूप में आए हैं। कुंभकर्ण कहता है, अब मुझे खूब भेंट लो, हृदय से लगा लो, मैं अपने नेत्रों को सफल करूंगा। श्याम गात सरूर लोचन, देखूं जाय त्राप त्रय मोचन। राम रूप गुण सुमरत, मगन भयउ छन एक। एक क्षण के लिए वो कुंभकर्ण भगवान के रूप माधुरी में मगन हो गया। भगवान के गुणों का स्मरण करके वो मगन हो गया। कहता है, श्याम गात सरयू लोचन, वो नील वर्ण कमल के समान उनके नेत्रों को आज देखकर मैं तीनों तापों से छूट जाऊंगा। एक क्षण में मगन हो गया। पर रावण ने देखा ये मगन होगा तो ठीक नहीं है। रावण मांगे हो कोटि घट, मद अरु महिष अनेक। रावण ने कहा, फिर से 1000 2000 घट मदिरा ले आओ, और फिर से भैंसे और हाथी ले आओ, इसको और खिलाओ। इतना खिलाओ कि ये कुछ और न सोचे, बस काल बनकर चला जाए। और जब उसने खा लिया और खा लिया, महिष खाए करी मदिरा पाना, गरजा बज्जा घात समाना। खाके ऐसे वज्र के समान उसने, इंद्र का वज्र जैसे भगवान शिव का त्रिशूल है, भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र है, वैसे ही इंद्र का वज्र अमोघ है।
आज कुंभकर्ण ऐसी गर्जना करता है जैसे वज्र का आघात हो रहा हो आकाश में, उसकी वाणी ऐसी है। कुंभकर्ण दुर्मद रन रंगा, चला दुर्ग तजी सेन न संगा। अब उसको सेना लेके चलने की तो आवश्यकता नहीं है, वीर जाते हैं तो साथ में सेना लेकर जाते हैं, सेना की टुकड़ियां। कोई सेना नहीं, अकेले। और उसको परेगा थोड़ी, गढ़ पे क्या करना, उसको तो अपने पैर उठाने हैं, एक पैर लंका के भीतर दूसरा बाहर। उसका आकार ऐसा है, आकाश को छू रहा है। विभीषण जी ने प्रभु से कहा, प्रभु ये रावण का भाई कुंभकर्ण है, ये युद्ध में इंद्र और यमराज को भी इसने जीता है। इंद्र ने वज्र का प्रहार किया तो एक बार चिल्लाया था इंद्र पर। स्वभाव से ही बड़ा तेजस्वी है ये। जब जन्म लिया था तो जन्मते ही हजारों प्राणियों को खा गया था। जिस ऐरावत के ऊपर इंद्र बैठा था उस ऐरावत के दांत उखाड़कर इसने इंद्र की पिटाई की, इंद्र भाग गए थे। ब्रह्मा भी अपने इस प्रपौत्र को देखकर डर गए थे, इसीलिए इसको मृतकल्प सोते रहने का 6 महीने का शाप दिया। मानो सोएगा तो मरे जैसा होगा ये। और फिर जहां शाप दिया वहीं ये सो गया। रावण ने बहुत प्रार्थना की थी उस समय सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी से। तब ब्रह्मा जी ने इसके लिए निद्रा की मर्यादा बना दी 6 महीने की, कि 6 महीने सोकर एक दिन जगेगा। विभीषण जी कहते हैं, प्रभु श्री राम से लगता है इसको दशग्रीव ने जगाया है। दिखता कैसा था कुंभकर्ण। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय, श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। समय को दृष्टिगत करते हुए प्रभु का नाम बोलकर वाणी को विराम दिया जाए। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम मान, सीताराम हनुमान, 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 सीताराम। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे हरि शरणम, जय श्री जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय हो, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय हो।